दोस्तों, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त को होने वाली है। दोस्तों, कल आप लोगों ने बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा। उसमें उन्होंने नेगेटिव मार्किंग के ऊपर भी चर्चा किया था कि नेगेटिव मार्क्स को हटाया जाता है, और साथ ही यहाँ पे परीक्षा से संबंधित कई अपडेट भी दिए गए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपको परीक्षा में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन कौन से बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी 24 से लेकर 26 अगस्त तक परीक्षा और 25 सितंबर से पहले होगा परिणाम जारी, यानी कि जो आपका रिजल्ट होगा वह नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में 25 सितंबर तक आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसको प्रोविजनल रिजल्ट कह सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होगी, लेकिन एक प्रोविजनल रिजल्ट जो है आपको मिल जाएगा 25 सितंबर तक। अब देखिए आगे क्या है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि बहुत संशोधन आपने देखा इस परीक्षा में। पहले निगेटिव मार्किंग होगा, फिर नहीं होगा, फिर होगा, फिर नहीं होगा और लास्ट में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका पेपर सेकंड था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, अब उस नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। अब आगे देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से 5 दिन पहले नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग हटाने की घोषणा की है। गलत उत्तर देने पर अभ्यर्थियों के अंक नहीं काटे जाएंगे। इससे पहले आयोग ने परीक्षा में 1/4 नेगेटिव मार्किंग तय की थी। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में की। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24 से लेकर 26 अगस्त तक पूर्व निर्धारित समय पर होगा। इसमें 8,15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पटना में 40 समेत राज्य भर में 850 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1,70,461 शिक्षकों की बहाली होगी। 2 चरणों में जारी होगा परिणाम, यानी कि जो आपका रिजल्ट होगा वह 2 चरण में जारी होगा। अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 2 चरणों में जारी किया जाएगा। पहले चरण में 1 से लेकर 5वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी किया जाएगा। 1 से 5वीं तक के लिए आवेदन करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या 3,80,000 है। इसमें सभी राज्यों के उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर कोई रोक नहीं लगाई है। 1 से 5वीं तक कक्षा की परीक्षा में डीएलएड और बीएड दोनों अभ्यर्थी शामिल होंगे, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों अभ्यर्थी जो डीएलएड वाले हैं बीएड वाले हैं दोनों शामिल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन 1 से 5वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले बीएड उम्मीदवारों का रिजल्ट पहले चरण में घोषित नहीं किया जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट चरण है वहाँ पे बीएड वालों का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय आने के बाद ही इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय आपका पहले ही आ चुका है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को पैसा वापस नहीं करना पड़े। देखिए, मेन रीज़न है यहाँ पे पैसे की बात है। यहाँ पे 4 लाख प्लस अभ्यर्थी हैं जो बीएड वाले हैं, और वहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे 700 750 रुपये इन्होंने लिया था, तो पैसा यहाँ पे रिटर्न नहीं करना पड़े, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट जो है आपका जारी यहाँ पे नहीं किया जाएगा और आपका एग्ज़ाम इसीलिए लिया जा रहा है। इनके लिए रिक्त पदों को सुरक्षित रखा जाएगा, यानी कि कहा जा रहा है कि इनके लिए जो सीटें होगी उसको रिजर्व रखा जाएगा। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से ये चीज़ें आपके पक्ष में जाने वाली हैं। देखिए, जो रियलिटी है, रियलिटी आपको स्वीकार करना होगा, आज नहीं तो कल स्वीकार करना होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि एनसीटी भी अपनी वेबसाइट पे जो है नोटिफिकेशन को अपलोड कर दी है, यानी कि कहने का मतलब एनसीटी भी इस चीज़ को मान रही है। अब राज्यों को वह दिशा निर्देश भेजेगी, तब तक इसी पे जो बिहार राज्य सरकार है ये सोच रही है कि हम इसी पे निकल जाए, तब तक एग्जाम ले ले, तब तक एनसीटी का गाइडलाइन आ जाएगा, तब हम इनको बाहर कर देंगे। इसी का इंतजार कर रही है। 1 से 5वीं के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों की संख्या 3,90,000 है, यानी कि वही 50% है। इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी परीक्षा से संबंधित बातें हैं, जैसे अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी, यानी कि आपका फिंगरप्रिंट लगेगा, आपकी आंखों की पुतली का मिलान किया जाएगा। प्रवेश पत्र 2 दिनों बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। कल से हो सके तो आपका कल या परसों से आप एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर 2.5 घंटे पहले आपको जाना होगा, यानी कि जो भी परीक्षा आपका है परीक्षा केंद्र पर आपको 2.5 घंटे पहले जाना होगा, और मात्र 1 घंटे पहले ही आपको प्रवेश दिया जा सकता है। यानी कि 1 घंटा अगर एग्ज़ाम में बाकी रहेगा तब तक आपको प्रवेश दिया जा सकता है, उसके बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जा सकता है।
और यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कि कक्षा 1 से 5 के बीएड वाले अभ्यर्थियों का परिणाम जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है, लेकिन यह कहना चाहते हैं, देखिए अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की भी बातें हो रही है। अगर कुछ करना होता तो बिहार सरकार अब तक याचिका दायर कर दी होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हवाला देते हैं कि बाद में कुछ हो सकता है, अभ्यर्थी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये फंसाने की बात करते हैं और तब तक ये अपना एग्ज़ाम निपटाने की बात करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जब तक एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा उसके बाद कुछ ना कुछ नोटिस जारी कर दिया जाएगा यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से या बीपीएससी आयोग की तरफ से, क्योंकि एनसीटी ने साफ साफ अपने वेबसाइट पे जो है उसी जजमेंट को अपलोड कर दिया है। तो अब कहीं से कोई रास्ता बचता नहीं है। अगर बिहार सरकार कुछ करे तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इनको क्लियर करना चाहिए, लेकिन ये क्लियर कर ही नहीं रहे हैं। तो कोई बात नहीं। देखिए आप लोग को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तो ऐसे ही मान चुके हैं कि आप बाहर हैं। तो जब आप मान चुके हैं कि बाहर है तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब ऑलरेडी आप अपने आप को बाहर मान लिए हैं, क्योंकि आप लोग भी सम्मान देते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और आप लोग जब सम्मान देते हैं सुप्रीम कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है वो सबको मानना होगा, आपको भी पता है। तो इसलिए आप लोग भी सम्मान के चलते जो है सुप्रीम कोर्ट की बातों को जो मान रहे हैं, और आप लोग ये समझ चुके हैं कि हम इस बहाली के पात्र नहीं हैं, मतलब हम इस बहाली में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम तो आप देंगे ही, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें असमंजस की स्थिति है। तो इस बीच में आप एग्ज़ाम छोड़ेंगे नहीं। अगर 1% भी चांस होता है, देखिए कहा जाता है कि अगर जहाँ 0.01% भी चांस हो, चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। तो अगर 0% भी यहाँ पे चांसेस आपको दिख रहा है तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ाई किया है और अंत समय में भी आपने यहाँ पे पढ़ाई किया है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई छोड़ा है, ठीक है। हाँ, हालांकि बात है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है यह न्यूज़ सुनने के बाद, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो बिहार सरकार वैसी है और देश की हमारी सरकारें वैसी ही चल रही है। क्योंकि जजमेंट आने के बाद भी कोई जो है जल्द से जल्द क्लियर करने का काम नहीं करता है। अगर आपको लेना है, रिपीटिशन दायर करना है, तो आप बताएं तो सही कि करेंगे। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और आगे जो होगा अपने लक के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।